इस दुनिया और कायनात का निज़ाम चलाने वाला खुदा इतना अजीम और ताकतवर है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस दुनिया में खुदा के ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं जिनके बारे में अभी तक इंसान कुछ समझने से कासिर है, क्योंकि इंसान की पहुंच ज़मीन तक है, जबकि इंसान समंदरों के बेशुमार राज़ों से नावाकिफ़ है। आज की वीडियो में आपको समंदरों के ऐसे ही चंद फिनोमिनाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पुरअसरारियत की एक मुकम्मल दास्तान बयान करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्क्वायर वेव्स। अमूमन समंदरी लहरों का बहाव हॉरिजेंटल या वर्टिकल होता है और इसके अलावा एक और स्टाइल में भी समंदरी लहरें पाई जाती हैं जिन्हें स्क्वायर वेव्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये चिकोर शेप में होती हैं। इसे इस दुनिया की सबसे ख़तरनाक लहर भी माना जाता है, क्योंकि ये पानी की सतह में शतरंज की गेम की तरह का स्टाइल बनाती हैं। इन लहरों की शेप हर जगह ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ उस जगह ही देखने को मिलती है जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। इन लहरों के बनने के लिए दोनों समंदरों की लहरों का मजबूत होना ज़रूरी है। ये लहरें पूरी दुनिया में सिर्फ 2 से 3 जगह पर देखने को मिलती हैं। ये ओशन फिनोमिना बज़ाहिर तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि यहाँ तैरते हुए आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए इन लहरों से दूर दूर तक रहना ही बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 2, जायंट स्नोफॉल्स। अगर इन नज़ारों को देखेंगे तो सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकेंगे। आप देखेंगे किस तरह ये बर्फ़ के बड़े बड़े गोले समंदर के किनारे जमा हो रहे हैं। इनमें से कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे भी हैं। ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। बर्फ़ की बॉल्स बनने के लिए पानी को ठंडा और हवा का थोड़ा घुमावदार होना ज़रूरी है। ये बॉल्स बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरों के टुकड़ों से बनते हैं जो बाद में लहरों से घिर जाते हैं, जिससे ये पलटी खाते हुए गोल हो जाते हैं। अगर सतह पर बर्फ़ जमी हुई हो तो ये और बड़ा रूप ले लेते हैं और स्मूथ हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लहरों के साथ आके समंदर के किनारे जमा हो जाते हैं। नंबर 3, सी स्पार्कल्स। रात की तारीकियों में समंदर से निकलने वाली इस रोशनी को देखकर कोई भी हैरान और परेशान हो सकता है। समंदरी माहिरीन इसे बायोल्यूमिसेंसिस का नाम भी देते हैं। ये नेल्बो रोशनी बायोल्यूमिसेंस साइकोप्लैनेटल केमिकल के बाइस होती है और ये आपके छूने पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिसके बाइस नीला रंग सतह पर दिखता है। दुनिया भर में ऐसे काफ़ी बीचेस हैं जहाँ पे लोग इस रोशनी को देखते हैं और ये नज़ारा देखने में बहुत मज़े का दिखता है। और यहाँ एक बात बताना निहायत ज़रूरी है कि ये सिर्फ उस जगह पाई जाती हैं जहाँ ऑक्सीजन की मिकदार इंतहाई कम हो। नंबर 4, टू सीज़ टुगेदर। ये जगह अलास्का के करीब खलीज में वाक़या है, जहाँ 2 समंदर आपस में मिलते दिखाई देते हैं। इंटरनेट पर इससे मुतल्लिक कई वीडियोज़ और तस्वीर भी पोस्ट हो चुकी हैं। ज़्यादातर लोग 2 रंगों के पानी को मिलने को 2 समंदरों के मिलने का नाम देते हैं। ये दरअसल पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के मिलने की जगह है, जहाँ 2 तरह का पानी बहता है और एक दूसरे से मिलता है, और एक हल्का नीला और दूसरा गहरा खाकिस्री माइल नीला पानी है। मज़े की बात यह भी है कि ये दोनों समंदरों का पानी मिले होने के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है और मिक्स नहीं होता, अपना अलग अलग रंग बनाए रखता है। नंबर 5, ब्रेनिसल्स ऑफ फिंगर डेथ। ये भी एक आइस साइकिल है जो पानी के अंदर बहता है, जिसे ब्रेनिसल्स फिंगर ऑफ डेथ का नाम भी दिया जाता है। ये नाम इस जगह की ख़तरनाक नेचर के बायस दिए गए हैं। जब एंटार्क्टिका में समंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये नमक जैसी सतह निकलना शुरू हो जाती है और फिर ये नमकीन पानी समंदर की सतह पे मौजूद बर्फ़ से नीचे बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास का पानी भी नमकीन होता जाता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और वो जमता नहीं है। वो समंदर के अंदर जाने लगता है, मगर जैसे ही ये ठंडा नमकीन पानी समंदर के गर्म पानी में जाता है तो इस समंदर के खारे पानी के चारों तरफ समुद्री पानी जमना शुरू हो जाता है, जिससे बर्फ़ की नाली बन जाती है। और जब ये नाली नीचे पहुंचती है तो बर्फ़ का एक जाल सा बन जाता है और जो स्टारफिश वगैरह जो भी इसकी जद में आते हैं जम जाते हैं। इसीलिए इसका नाम फिंगर ऑफ डेथ रखा गया है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो हब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।